ले लेंगे अभी। जयचंद जी भाई साहब, जय जिनेन्द्र, कुमकुम दीदी, जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। दूसरा अध्याय लेना है, दूसरा अध्याय। क्या विजय दीदी आप शुरू कर रहे हैं? जी जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। दूसरा अध्याय हम चालू कर रहे हैं। पहला सूत्र पढ़ रही हूँ। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। पढ़े इसका अर्थ? पढ़ो पढ़ो। हाँ, अब इसका अर्थ पढ़ रही हूँ। औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक, ये जीव के 5 भाव है। अब इसका विशेष अर्थ। जिस प्रकार मैले पानी में निर्मली मिला देने से मैल नीचे बैठ जाता है और जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही कारण के मिलने पर प्रतिपक्षी कर्म की शक्ति के दब जाने से आत्मा में निर्मलता का होना, यह औपशमिक भाव है। ऊपर वाले दृष्टांत में उस स्वच्छ जल को जिसके नीचे मैल बैठ गया है, किसी साफ बर्तन में निकाल लेने पर उसके नीचे का मैल दूर हो जाता है और केवल निर्मल जल रह जाता है। वैसे ही प्रतिपक्षी कर्म का बिल्कुल अभाव होने से आत्मा में जो निर्मलता होती है वह क्या है? क्षायिक भाव। जैसे उसी पानी को दूसरे बर्तन में निकालते समय कुछ मैल यदि साथ में चला जाए और आकर जल के नीचे बैठ जाए तो उस समय जल की जैसी स्थिति होती है, वैसे ही प्रतिपक्षी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और आगे उदय में आने वाले निषेकों का सत्ता में उपशम होने से तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय होते हुए जो भाव होता है उसे क्या कहते हैं? क्षायोपशमिक भाव। उसी का नाम क्या है? दूसरा मिश्र भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से कर्म का फल देना उदय है, और उदय से जो भाव होता है वह है औदयिक भाव, और जो भाव कर्म के अपेक्षा के बिना स्वभाव से ही होता है वह है पारिणामिक भाव। इस तरह ये जीव के 5 भाव, यानी जैसे औपशमिक कर्म के उपशम से होने वाले भाव, क्षयिक भाव कर्म के क्षय से होने वाले भाव, मिश्र यानी क्षयोपशमिक भाव जो कर्म के क्षयोपशम से होने वाले भाव, और औदयिक यानी कर्म के उदय से होने वाले भाव, और पारिणामिक यानी जिसमें कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम किसी की भी अपेक्षा नहीं होती, ये जो स्वभाव है, स्वाभाविक भाव है, वो है पारिणामिक भाव। इस प्रकार प्रथम सूत्र हमने पढ़ा। दूसरा सूत्र कोई पढ़ रहा है? हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ। द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदः यथाक्रमम्। अब इस सूत्र में ये जो 5 भाव हमने पहले इसमें सूत्र में देखे, उसके कितने भेद है ये बता रहे हैं। तो क्रम से द्वि नव अष्टादश एकविंशति त्रिभेदा यथाक्रम, मतलब 2, 9, 18 और 21 और 3, इस प्रकार के भेद यहाँ बताए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि औपशमिक भाव के 2 भेद है, क्षयिक भाव के 9 भेद है, और अपशमिक भाव के 18 भेद है, औदायिक भाव के 21 भेद है, और परिणामिक भाव के 3 भेद है। ऐसा हमने क्रम से देखा है। बस इस सूत्र में यही कहा है। अब ये जो भेद है उसका आगे 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 सूत्र में हमें ज्ञान मिलेगा कि कौन कौन से भेद है, क्या है इसका। सूत्र नंबर 3 कोई पढ़ रहा है? कुमकुम दीदी? हाँ पढ़। सम्यक्त्व चारित्रे जी। औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ये 2 औपशमिक भाव के भेद हैं। औपशमिक सम्यक्त्व अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व
तथा सम्यक्त प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त होता है उसे औपशमिक सम्यक्त कहते हैं। अनादि मिथ्यादर्शी जीव और किसी सादी मिथ्यादर्शी जीव के भी अनंतानुबंधी 4 तथा मिथ्यात्व 1 5 प्रकृति के उपशम से जो औपशमिक सम्यक्त होता है। और औपशमिक चारित्र मोहनी कर्म की शेष 21 प्रकृतियों के उपशम से जो चारित्र होता है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। आगे दीदी। इसमें है ना थोड़ा ज्यादा दिया है मेरी किताब में, मैं उसको पढ़ लेती हूँ इसी सूत्र के बारे में ना। अब विशेष अर्थ में दिया है उपशम सम्यक्त्व के 2 भेद है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। पहले मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से छूटने पर जो उपशम सम्यक्त्व होता है उसे क्या कहते हैं? प्रथमोपशम सम्यक्त्व। और उपशम श्रेणी चढ़ते समय क्षयोपशमिक सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व होता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। अब प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने से पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में 5 लब्धियां होती है, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इनमें से प्रारंभ की 4 लब्धियां तो भव्य और अभव्य दोनों के हो जाती है, किंतु करण लब्धि भव्य के ही होती है। तथा जब सम्यक्त्व होना होता है तभी होती है जब अशुभ कर्म प्रति समय अनंत गुणी कम कम शक्ति को लिए हुए उदय में आते हैं, अर्थात पहले समय में जितना फल दिया दूसरे समय में उससे अनंत गुना कम, तीसरे समय में उससे अनंत गुना कम, इस तरह प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ उदय जिस काल में होता है तब क्षयोपशम लब्धि होती है। क्षयोपशम लब्धि के प्रभाव से धर्मानुराग रूप शुभ परिणामों का होना यह विशुद्धि लब्धि है। आचार्य वगैरह के द्वारा उपदेश का लाभ होना यह देशना लब्धि है, किंतु जहाँ उपदेश देने वाला न हो, जैसे चौथे आदि नरकों में, वहां पूर्व भव में सुने हुए उपदेश की धारणा के बल पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इन तीनों लब्धि वाला जीव प्रति समय अधिक अधिक विशुद्ध होता हुआ आयु कर्म के सिवा शेष कर्मों की स्थिति जब अंतक कोटा कोटि सागर यानी अंतक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बांधता है और विशुद्ध परिणामों के कारण वह बंधी हुई स्थिति संख्यात 1000 सागर कम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रायोग्य लब्धि। 5वीं है करण लब्धि। 5वीं करण लब्धि में अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये 3 तरह के परिणाम कषायों की मंदता को लिए हुए क्रम से होते हैं। इनमें से अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों का उपशम होने से उपशम सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है। समस्त मोहनीय का उपशम होने से 11वें गुणस्थान में औपशमिक चारित्र होता है। इस प्रकार यह औपशमिक सम्यक्त्व के बारे में पढ़ा, चारित्र के बारे में। अब 4 नंबर का सूत्र कोई और है तो पढ़िए। नेमीचंद जी बाबूजी प्रणाम, आप भी पढ़िए। मैं पढ़ूं? पढ़िए मैं पढ़िए दीदी, पढ़िए। पढ़ूं? सूत्र नंबर 4 पढ़िए। हाँ हाँ पढ़िए। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक वीर, शायिक सम्यक्त और शायिक चारित्र, ये 9 शायिक भाव के भेद हैं। इन 9 भावों को 9 लब्धियां कहते हैं। इसका वर्णन पढ़ूं आगे? 9 लब्धि सबका शायिक। हाँ सभी पढ़िए, आप पूरा जितना भी दिया है सब पढ़िए। शायिक ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के क्षय से शायिक केवल ज्ञान होता है। दूसरा शायिक दर्शन, ज्ञानावरण कर्म के क्षय से शायिक केवल दर्शन होता है। शायिक दान, दानानंतराय कर्म के क्षय से अनंत प्राणियों के समुदाय का
कार्य करने वाले क्षयिक अभयदान होता है। क्षयिक लाभ, लाभांतराय कर्म के क्षय से कौलाहार क्रिया, अन्न जल से रहित केवलियों के क्षयिक लाभ होता है, जिससे उनके शरीर को बल प्रदान करने में कारणभूत दूसरे मनुष्यों को असाधारण अर्थात कभी न प्राप्त होने वाले परम शुभ और सूक्ष्म ऐसे अनंत परमाणु प्रति समय संबंध को प्राप्त होते हैं। यह क्षयिक लाभ है। पांचवा, क्षयिक उपभोग, समस्त भोगांतराय कर्म के क्षय से अतिशय वाला क्षयिक अनंत भोग होता है, जिससे पुष्प वृष्टि आदि होते हैं। क्षयिक उपभोग, समस्त उपभोगांतराय के नष्ट हो जाने से अनंत क्षयिक उपभोग होता है, जैसे जिससे समव शरण, सिंहासन, चमर, तीन छत्र आदि होते हैं। क्षयिक वीर्य, वीर्यांतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर्य प्रकट होता है, जिससे पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान धारण करने की शक्ति आती है। क्षयिक सम्यक्त्व, अनंतानुबंधी चार, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व तथा सम्यक प्रकृति, इन सात प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक्त्व होता है। यह क्षयिक सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थानवर्ती गृहस्थ को भी हो सकता है, राजा क्षैणिक को हुआ तथा तीर्थंकरों को ग्रह अवस्था में होता है, अन्य सामान्य लोगों को भी होता है। नौवां, क्षयिक चारित्र, समस्त चारित्र मौनी कर्म के क्षय से क्षयिक चारित्र होता है। इसमें थोड़ा और ज्यादा दिया है, 4 लाइन, वो मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आगे का सूत्र पढ़ेंगे। यहाँ इतना विशेष जानना कि अर्यंत अवस्था में एक क्षयिक दान वगैरह शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म के रहते हुए होते हैं। सिद्धों में ये भाव इस रूप में नहीं होते, क्योंकि सिद्धों में किसी कर्म का सद्भाव ही नहीं है। फिर भी जब सिद्धों के सब कर्मों का क्षय हो गया है, तो कर्मों के क्षय से होने वाले क्षयिक दान आदि भाव होने चाहिए ही। इसलिए अनंत वीर्य और बाधा रहित अनंत सुख के रूप में ही ये भाव सिद्धों में पाए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ वर्णन इसका समाप्त। सूत्र नंबर 5, नेमिचंद जी बाबूजी आप पढ़िएगा। हाँ मैं पढ़ता हूँ जी। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धस् चतुस्त्री पंच वेदा सम्यक चारित्र संयम मति श्रुत अवधि और मन पर ये चार ज्ञान कुमति कुश्रुत और विभंगा अवधि, ये 3 अज्ञान चक्षु अचक्षु और अवधि 3 दर्शन छायव समिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये 5 लब्धियां छायव समिक सम्यक्त छायव समिक चारित्र और संयमा संयम, ये होते हैं। विशेष के अंदर इसमें बताया गया है कि घातीय कर्म के क्षयोपम से 18 छायव समिक भाव होते हैं। ज्ञानावरण कर्मों के क्षयोपम से मति आदि 4 ज्ञान तथा कुमति आदि 3 ज्ञान होते हैं। दर्शनावरण कर्म के क्षयोपम से चक्षु आदि 3 क्षयोपमिक दर्शन होते हैं तथा अंतराय कर्म के क्षयोपम से दानादि 5 क्षयोपमिक लब्धियां होती हैं। अगर इसमें क्या क्या है, 4 ज्ञान 3 अज्ञान 3 दर्शन दानादि 5 लब्धियां क्षयोपमिक सम्यक क्षयोपमिक चारित और संयमा संयम। अब ये घातीय कर्म की जो प्रकृति होती है 2 प्रकार की होती है, देशघाती और सर्वघाती। अधिक देशघाती प्रकृतियां ऐसी हैं जिनमें देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। केवल मौनी कर्म की जो कसाय और सम्यक प्रकृति की देशघाती स्पर्धक होते हैं। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय तथा इन्हीं का भविष्य में उदय आने वाले निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती सम्यक प्रकृति की वजह से जो सम्यक होता है वह क्षायव सम्यक भाव है। ये 4थे से 7वें गुणस्थान तक पाया जाता है। अब क्षायव सम्यक चारित्र, इसे सराग चारित्र भी कहते हैं। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 12 कथाओं के उदयाभावी क्षय
और सदअवस्था उपशम से तथा 4 संजलन में से किसी एक के और 9 कसाय के तथा संभव उदय होने पर महाव्रती रूप चारित्र होता है, उसे शायव समीक चारित्र कहते हैं। ये प्रमथ विरत को आदि लेकर 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक होता है। अब संयमा संयम, अनंतानुबंधी और प्रत्याखानावरण, इन 8 प्रकार की कसाओं के उदयाभावी 6 और सदअवस्था रूप उपशम से तथा प्रत्याखानावरण और संजलन कसाय के तथा संभव उदय होने पर कृष्ण जीवों के घात का त्याग हो, वह अनुव्रत मतलब देश व्रत 11 प्रतिमाओं को धारण किए हो, उनके चारित्र को संयमा संयम कहते हैं। ये भाव 5वें देश व्रत नाम के गुणस्थान में ही होता है। तो इतना ही मेरे यहाँ। सूत्र नंबर 6 जयचंद जी भाई साहब आप पढ़ लेंगे। सूत्र नंबर 6, इस सूत्र में औदायिक भाव के 21 भेद कौन से है ये बताया गया है। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशाशि चतुष्चतुष्त्रय कई 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 कषड भेदा। अर्थात गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध लेशा, 4 4 3 1 1 1 1 प्रकार के होते हैं क्रम से। नगर गति, वीर्य गति, मनुष्य गति एवं देव गति, ये 4 गतियां होती है। पहले बताया हुआ गति, तो गति 4 बताया। फिर कषाय, तो क्रोध मान माया रूप, ये 4 कषाय। फिर लिंग, स्त्री पुरुष एवं नपुंसक, ये 3 लिंग। एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम और एक असिद्धत्व, और कृष्ण नील कापोत पीत पद्म एवं शुक्ल, ये 6 लेशाएं। इस प्रकार 21 भाव औदायिक भाव हो गए। कौन कौन से 21 भाव हो गए? एक तो गति के 4, उसके बाद में कषाय के 4, लिंग के 3 और 4 4 8 और 3 11, और उसके बाद में फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, संयम और 6 लेशा। इस प्रकार के 21 भाव औदायिक भाव होते हैं। गति, कषाय आदि 21 भावों का उदय निमित्त है, अतः उन्हें औदायिक भाव कहा जाता है। ये कर्म के उदय आने से ही ये भाव बनते हैं, इसके लिए औदायिक भाव कहा गया है। दर्शन मोह के उदय से जो अतत्व श्रद्धा होता है वो मिथ्या दर्शन है। ज्ञानावरण के उदय से जो प्रकट नहीं होता वो अज्ञान है। जैसे अवधि ज्ञानावरण के उदय से अवधि ज्ञान का अभाव है। संख्या 5 में मनपर्यय को ज्ञान को सम्यक ज्ञान के अंतर्गत लिया, क्योंकि वह ज्ञान सम्यक्त्व का आश्रय होने से सम्यक ज्ञान है। लेकिन सूत्र संख्या 6 में जो मनपर्यय को अज्ञान भाव कहा है, वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान भाव में ग्रहण किया है, क्योंकि मनपर्यय ज्ञानावरण कर्म के सूक्ष्म से उत्पन्न होता है और पुनः छूट भी सकता है। इसलिए मनपर्यय ज्ञान को अज्ञान भाव में गिना जाता है। इस तरह 21 भाव का वर्णन हो गया। और है, लेकिन अभी अपन रिवीजन कर रहे हैं तो पूरा पढ़ने का कोई ये नहीं निकलेगा। अगला सूत्र पढ़ेंगे। अशोक बाला दीदी आप पढ़िए सूत्र नंबर 7। आगे 3 भेदें भव्यत्वानि च। अर्थ पारिणाम भाव 3 है, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। पहला जीवत्व। जीवत्व का अर्थ है चैतन्य। यदि शक्ति आत्मा की स्वाभाविक है तो कर्म के अपेक्षा नहीं पड़ती, इसलिए पारिणामिक भाव है। दूसरा भव्यत्व। जिस जीव में रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है वह भव्य है। तीसरा इस आत्मा में रत्नता नहीं है वह अभव्य। जैसे ठर्रा मूंग कभी सिंचती नहीं, ऐसे ही अभव्य कभी मोक्ष नहीं जाएगा। यहाँ जीवत्व के 2
भेद है। जीवन क्रिया सापेक्ष, दूसरा चैतन्य गुण सापेक्ष। क्रिया से जीवत्व की मुख्यता है। यह सब जीवों में समान रूप से पाया जाता है। मेरे इसमें थोड़ा और है, उसको पढ़ लेती हूँ। इस तरह औपशमिक आदि जीव के 5 भावों का वर्णन किया। कोई बोल रहा है क्या कुछ? नहीं बोलिए आप। हाँ, जीव के ये भाव नहीं हो सकते। औपशमिक आदि 5 भावों का वर्णन किया, क्योंकि ये भाव कर्म बंध की अपेक्षा से बताया, और आत्मा तो अमूर्तिक है। अतः अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों से नहीं बन सकता क्या, ये प्रश्न किया है। तो इसका समाधान कर, आत्मा एकांत से अमूर्तिक ही नहीं है, किंतु मूर्तिक भी है। कर्म बंध की अपेक्षा से तो मूर्तिक है, क्योंकि अनादिकाल से संसारी आत्मा कर्म पुद्गलों से दूध पानी की तरह मिला हुआ है, कभी भी कर्म से जुदा नहीं हुआ, तथा शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से अमूर्तिक है। क्योंकि यद्यपि कर्म और आत्मा दूध की पानी की तरह एक हो रहे हैं, फिर भी अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़कर आत्मा कभी भी पुद्गलमय नहीं हो जाता, अतः वह अमूर्तिक भी है, अमूर्तिक ही है। अब यहाँ शंका कर रहे, जब संसार अवस्था में आत्मा कर्म पुद्गलों के साथ दूध पानी की तरह मिला हुआ है, तो उसको हम कैसे जान सकते हैं कि यह आत्मा है? तो इसका समाधान कर रहे, बंध की अपेक्षा से आत्मा और पुद्गल मिले होने पर भी दोनों का लक्षण मात्र क्या है? भिन्न भिन्न है। उस लक्षण से आत्मा की पहचान हो सकती है। अब इसीलिए आज सूत्रकार ने यहाँ आगे का 8 नंबर का सूत्र बताया, जो कि कुमकुम दीदी हाँ। पढ़ेगी। सूत्र नंबर 8। जीव का लक्षण। उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग चेतन के अनुविधायी या अन्वयी या अविनाभावी परिणाम को उपयोग कहते हैं। अनुविधायी साथ रहने वाले, अन्वयी जो अन्यत्र न रहे, अविनाभावी जिसके बिना जो न रह सके। लक्षण का अर्थ है पहचान। बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को भिन्न दिखाने वाला हेतु लक्षण कहलाता है। यह उपयोग सब जीवों में पाया जाता है। जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में यह उपयोग नहीं पाया जाता, अतः यह उपयोग जीव का लक्षण है। अभी सूत्र नंबर 9 नेमी चंजी भाई साहब आप पढ़िए। बाबूजी। हाँ पढ़ रहा हूँ। सद्विधोश्च चतुर्भेदे। ये उपयोग 2 प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शन उपयोग के 4 भेद होते हैं। तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद कौन कौन से हैं? पहला मति, दूसरा श्रुत, तीसरा अवधि, चौथा मन परिये और 5वां केवल। ये 5 ज्ञान, और छठा कुमति, फिर 7वां कुश्रुत और कुअवधि। इस तरह से कुल कितने हो गए? 8 ज्ञान हो गए। अब दर्शन उपयोग के 4 भेद होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। साकार और अनाकार के भेद से इन दोनों में भेद है। साकार किसे कहते हैं? ज्ञानोपयोग है, और अनाकार दर्शन उपयोग है। ये दोनों छद्मस्तों के क्रम से होते हैं और कर्म आवरण रहित जीवों के युगपत होते हैं। यद्यपि दर्शन पहले होता है, तो भी श्रेष्ठ होने के कारण सूत्र में ज्ञान को दर्शन से पहले रखा गया है। अब दर्शन उपयोग जो वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करे उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। ज्ञानोपयोग जो वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करे उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। अर्थात छद्म पदार्थों को क्रम से जानना है, किंतु केवल भगवान के दर्शन और ज्ञान एक ही साथ होते हैं। और उपयोग क्या? चैतन्य गुण के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को हम उपयोग कहते हैं। हाँ आगे देगा अगर कोई ज्यादा हो तो। मैं पढ़ लेती हूँ, इसमें दिया है। शंका यहाँ की है
कि जैसे अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन माना है, वैसे ही मनपर्याय ज्ञान के पहले मनपर्याय दर्शन क्यों नहीं माना, तो इसका समाधान कर रहे हैं। प्रथम तो आगम में दर्शनावरण कर्म के भेदों में मनपर्याय दर्शनावरण नाम का कोई भेद ही नहीं गिनाया, जिसके क्षयक्षम से मनपर्याय दर्शन हो। दूसरे, मनपर्याय ज्ञान अपने विषय को अवधि ज्ञान की तरह सीधा ग्रहण नहीं करता, किंतु मन का सहारा प्राकर ग्रहण करता है। यानी यहाँ मन का सहारा लिया है, मनोपर्याय ज्ञान में मन का सहारा पाकर ग्रहण करता है। अतः जैसे मन अतीत और अनागत पदार्थ का विचार ही करता है, वैसे ही मनोपर्याय ज्ञान भी अतीत अनागत को जानता ही है तथा वर्तमान पर्याय को भी विशेष रूप से ही जानता है, तथा मन के निमित्त से होने वाले मति ज्ञान के पश्चात मनोपर्याय ज्ञान होता है। इसलिए भी मनोपर्याय दर्शन आवश्यक नहीं है। अभी सूत्र नंबर 10 जयचंद जी भाई साहब आप पढ़ेंगे। अभी अगले सूत्र में जीव के दो प्रकार दूसरी तरह से प्रकार बता रहे हैं। संसारिनो मुक्ताश्च, मतलब जीव के दो प्रकार है, संसारी जीव और मुक्त जीव। ये उपयोग सहित है। कर्म सहित जीव संसारी एवं कर्म रहित जीव मुक्त कहलाते हैं। कर्म सहित जीव संसारी जीव के मुख्य रूप से 7 ज्ञानोपयोग व 3 दर्शनोपयोग होते हैं। मुक्त जीव का केवल एक ज्ञानोपयोग होता है, एक दर्शनोपयोग होता है, क्योंकि मुक्त जीव को सिर्फ केवल ज्ञान है, तो बाकी 7 ज्ञान तो नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ उनको एक ही दर्शनोपयोग होगा और एक ही ज्ञानोपयोग होगा। इंद्रिय से रहित होने के कारण बाकी चक्षु दर्शन नहीं होंगे, अवधि दर्शन नहीं होगा। संसारी जीव संख्या एवं उपयोग की अधिकता के कारण अधिक है, अतः संसारी पद सूत्र में आगे रखा है। मुक्त जीव संसारियों की अपेक्षा कम है एवं उनके उपयोग भी कम है, अतः मुक्त जीव को बाद में रखा है। च शब्द से जीवन मुक्त अर्यंत परमेष्टि भी ले सकते हैं, क्योंकि वे सकल परमात्मा होते हुए भी केवल ज्ञान दर्शन ये 2 उपयोग वाले हैं। इनका समस्त मोह कर्म नष्ट होने से भाव मोक्ष हो चुका है, परंतु अघातीय कर्म रहने से द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ है। यह सूत्र संक्षेप में रुचि शिष्य की अपेक्षा बनाया है। संक्षेप इस सूत्र के बारे में जीव के भी अनेक प्रकार होते हैं, ऐसी होने पर अगला सूत्र आता है। अगला सूत्र पढ़िए। हाँ भाई साहब, ये इसमें है ना, इस सूत्र में 10 नंबर वाले जो अभी आपने पढ़ा, इसमें ना परिवर्तन का भी दिया है। पंच परावर्तन अपन ने पढ़े ना, थोड़ा सा है, 8-10 लाइन मैं पढ़ लेती हूँ। संसार का मतलब क्या है? चक्कर लगाना, उसी को क्या कहते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन 5 प्रकार का होता है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। कर्म और नो कर्म पुद्गलों को अमुक क्रम से ग्रहण करने और भोग कर छोड़ देने रूप परिभ्रमण का नाम क्या है? द्रव्य परिवर्तन। लोकाकाश के सब प्रदेशों में अमुक क्रम से उत्पन्न होने और मरने रूप परिभ्रमण का नाम है क्षेत्र परिवर्तन। क्रमवार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के सब समयों में जन्म लेने और मरने रूप परिभ्रमण का नाम काल परिवर्तन है। नरक आदि गतियों में बार बार उत्पन्न होकर जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत सब आयु को भोगने रूप परिभ्रमण का नाम है भव परिवर्तन। इतना विशेष है कि देव गति में 31 सागर तक ही आयु भोगनी चाहिए। सब योग स्थानों और कषाय स्थानों के द्वारा क्रम से ज्ञानावरण आदि सब कर्मों की जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट स्थिति को भोगने रूप परिभ्रमण को भाव परिवर्तन कहते हैं। संक्षेप में यह 5 परिवर्तनों का निर्देश मात्र है। इस पंच परिवर्तन रूप संसार से जो जीव छूट जाते हैं वे मुक्त कहलाते हैं। संसार पूर्वक ही मुक्त जीव होते हैं, इसलिए सूत्र में संसारी को पहले रखा। अब आगे का सूत्र नंबर 11 कुमकुम दीदी आप पढ़ेंगे। हाँ, संसारी जीव के भेद। अमनस्का मनस्कः, संसारी जीव सैनी या समनस तथा
असैनी या अमनस दो प्रकार की होते हैं। मन दो प्रकार का है, द्रव्य मन और भाव मन। उनमें से द्रव्य मन उद्गल विपाकी आंगोपांग नाम कर्म के उदय से होता है तथा वीर्यान्तराय और नोइंद्रियावरण कर्म के क्षयोक्षम की अपेक्षा रखने वाली आत्मा की विशुद्धि को भाव मन कहते हैं। यह मन जिनके पाया जाता है वे समनस और जिनके मन नहीं पाया जाता है वे अमनस्क हैं। बोले दीदी। अशोक वाला दीदी हो गया क्या कुमकुम दीदी? हाँ 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 अशोक वाला दीदी अब आप पढ़ेंगे। नहीं है क्या? मैं बोलूं? हाँ बोलिए, आप नहीं दिख रहे दीदी, आप बोलिए भाई साहब। हाँ, 12वां सूत्र है। यहाँ पर जो संसारी जीव के दो भेद बताए, उसी प्रकार से इसके दो भेद और है। वो है संसारेण त्रस स्थावरा, मतलब संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार का होता है। त्रस नाम कर्म के उदय से जीव त्रस कहलाता है और त्रस जीवों के 2 से लेकर 5 इंद्रियों तक होती हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से जीव स्थावर कहलाता है और स्थावर जीवों के मात्र एक स्पर्शन इंद्रिया होती हैं और ये स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं। इतना ही है। और ज्यादा हो तो बोलो। नहीं है भाई साहब, ज्यादा नहीं है इसमें। बस तो इतना ही। फिर आगे मेरे 13वां नंबर का थोड़ा सा है, हाँ, पढ़िए, स्थावर पढ़िए। जीव के बारे में इंफॉर्मेशन है। एकेंद्रिय जीव स्थावर है। ये एकेंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से असहनी होते हैं और पंचेंद्रिय जीवों में देव, नारकी एवं मनुष्य ये सहनी होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में सहनी असहनी 2 भेद होते हैं। इसमें भी पानी वाले सर्प एवं कोई कोई तोते असहनी होते हैं। यह सूत्र विस्तार रुचि शिष्य की अपेक्षा से है। अब मतलब कौन सहनी है कौन असहनी है, उनके स्वामी कौन है, इसके बारे में अधिक जानकारी दी गई है। अब अगला सूत्र पढ़ रहा है। पढ़िए। नहीं अशोक वाला दीदी नहीं दिख रही है। पढ़ो दीदी। हाँ पढ़िए पढ़िए, कोई भी पढ़िए। पृथिव्या तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः, स्थावर जीव के भेद बताए हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर हैं। इनके केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनका शरीर नियम से अपने अपने नाम कर्मोदय से अपने अपने योग्य वर्ण, रस, गंध और स्पर्श युक्त बनता है। पृथ्वी आदि 5 स्थावरों के 4 भेद हैं। पृथ्वी के 4 भेद: पृथ्वी, पृथ्वीकाय, पृथ्वीकायिक और पृथ्वी जीव। जो अचेतन है, प्राकृतिक परिणामों से बनी है और कठिन गुण वाली है, वह पृथ्वी है। अचेतन होने से यद्यपि इसमें पृथ्वी नामकरण का उदय नहीं है, तो भी प्रथम क्रिया से उपलक्षित होने के कारण अर्थात विस्तार आदि गुण वाली होने के कारण यह पृथ्वी कहलाती है। पृथ्वी काय, काय का अर्थ है शरीर। अतः पृथ्वी का एक जीव द्वारा जो शरीर छोड़ दिया जाता है वह पृथ्वी काय कहलाता है। जैसे मरे हुए मनुष्य आदि का शरीर ईंट पृथ्वी काय है। पृथ्वी काय, जिस जीव के पृथ्वी रूप काय विद्यमान है उसे पृथ्वी काय कहते हैं। पर्वत आदि पृथ्वी कायिक है। पृथ्वी जीव, कार्मण कायोग में जीव ने जब तक पृथ्वी को काय रूप से ग्रहण नहीं किया है तब तक वह पृथ्वी जीव कहलाता है।
इसी प्रकार जल आदि के 4 भेद करना है। जल, जलकाय, जलकायिक, जल जीव। जो जल आलोड़ित हुआ है उसे एवं कीचड़ सहित जल को जल कहते हैं। जलकाय, जिस जलकायिक में से जीव नष्ट हो चुके हैं, जैसे गर्म जल, ये जलकाय है। जलकायिक, जल को जिस जीव ने शरीर रूप ग्रहण किया है वह जलकायिक है। जल जीव, विग्रह गति में स्थित जीव जो 1, 2 या 3 समय में जल को शरीर रूप में ग्रहण करेगा वह जल जीव है। अग्निकायिक के 4 भेद: अग्नि, अग्निकाय, अग्निकायिक और अग्निजीव। इधर उधर फेंकी हुई अग्नि, जलादि संशक्त अग्नि, प्रचुर भस्म से आच्छादित अग्नि अर्थात जिसमें थोड़ी सी उष्णता है वह अग्नि है। अग्निकाय, भस्म आदि से अथवा जिस अग्निकायिक को अग्निजीव ने छोड़ दिया है वह अग्निकाय है। अग्निकायिक, जिस अग्नि रूप शरीर को अग्निजीव ने धारण कर लिया है वह अग्निकायिक है। और जो जीव अग्नि रूप शरीर को धारण करने जा रहा है ऐसा विग्रह गति में स्थित जीव अग्निजीव है। आगे दीदी। अब 2 ही मिनट का समय बचा है दीदी, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हाँ, करे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्याद्यति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशंगमयी जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय, आचार्य उमा स्वामी देव की जय। जय जय जय। नमोकार मंत्र। पंद्रह सूत्र के करीब अपने 14 तो जय जिनेन 14-15 सूत्र हो गए। कल और बचा हुआ ले लेंगे अपन, अपने कोई लेना है 13 हुए 13। हाँ 13 हुए, कल ले लेंगे, बचे हुए है ना भाई साहब, कल ले लेंगे। हाँ तबीयत कैसी है भाई साहब बिटिया के अपने? बस ठीक है। आपको थेरेपी लगेगी, कीमोथेरेपी लग रही है, जो एक लगी दूसरी 7 तारीख को लगेगी। अच्छा अच्छा, कहाँ? वहीं जयपुर में? हाँ जयपुर में ही। अच्छा अच्छा अच्छा, हो जाएगा। 4-6 बोली होगी उसने। हाँ कितनी कीमो बोली? 4? नहीं, ये तो अभी देखेंगे। अभी 1 महीने बाद में एक रिपोर्ट और आएगी जो बाहर से आएगी। हाँ, उसके हाँ, बाद में फिर और देखेंगे। हाँ ठीक है ना, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। और आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, चलो मेरा सभी को तो जय सही है, जिनेंद्र लेकिन प्रणाम। मेरा छोटा बच्चा कोरोना में आ गया। अच्छा हाँ, तो घर में ही क्वारंटाइन है हाँ क्या? घर में ही। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। बस आजकल केयर करना है, सब हो जाएगा। बच्चों में ही ज्यादा आ रहा है। हाँ हाँ बराबर है दीदी, बच्चों में ही तो ज्यादा आ जिससे रहा सुन है। लो बच्चों में ज्यादा आ रहा है।